दोस्तों नमस्कार और स्वागत करते हैं एक बार फिर आपको इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक एडवोकेट के लिए इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश फॉर ए एडवोकेट। इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट, इफ़ यू टुक डिसीजंस टू फाइट द एनी जुडिशरी एग्ज़ाम्स, फ्रेंड, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। क्यों इंग्लिश सीखना पड़ेगा? क्योंकि इंग्लिश के कुछ शब्द कोर्ट में डेली यूज़ होते हैं दोस्तों। इतने इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी जो कि यू कैन अंडरस्टैंड। आप जितना समझ सकते हो इतना इंग्लिश समझना आवश्यक है। दोस्तों मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। कोर्ट में एक बार मैं गया सेशन कोर्ट में, और वहाँ पे जीरा चल रही थी। जीरा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशंस। एक वकील साहब बाहर से आए हुए थे, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। एक वकील साहब बाहर से आए थे और वो उनको इंग्लिश आता था, हिंदी इतना समझ में नहीं आता था। बट जब जीरा कर रहे थे तो वो बहुत स्ट्रगल हो रहे थे, और इधर वाली पार्टी को इंग्लिश नहीं आ रही थी। सो दे बोथ वाज स्ट्रगलिंग फॉर द कम्युनिकेट। सो दोस्तों कहना क्या चाहता हूँ कि हमें लैंग्वेज पे इतनी पकड़, वी मस्ट नीड इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम इंग्लिश समझ सकते हैं, और इंग्लिश वालों को भी इतनी समझ आना चाहिए कि हिंदी हमको समझ में आती। तो क्या होगा, हम केस को समझ सकते हैं, क्लाइंट के जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्षति होती है, हम उनके लिए पैरवी कर सकते हैं आराम से, आसानी से। दूसरी बात करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों, जो जजमेंट है वो सब इंग्लिश में होते हैं। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप उन जजमेंटों को पढ़ पाएंगे, उन जजमेंट को समझ पाएंगे, एंड देन यू कैन लर्न फ्रॉम दैट जजमेंट। और काफ़ी लीगल लैंग्वेज जो होती है उसमें भी इंग्लिश आम बात है दोस्तों। तो छोटे छोटे शब्द होते हैं डेली यूज़ में, कोर्ट प्रैक्टिस में, तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। पॉइंट में भी क्लियर हो सकता है आपका ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट जो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं वो समझ में आ गया। द पॉइंट नंबर सेकेंड, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश। हम हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे इंग्लिश सीखें, कितना समय लगेगा। सो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, इंग्लिश बहुत ही आसान है। इंग्लिश इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड स्पीक। एक डर है आपके अंदर कि मैं बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती, मैं कर नहीं सकता, ये आपके अंदर डर है। अदरवाइज मैनी ऑफ द वोकेबलरीज इन योर डेली लाइफ यू नोज द इंग्लिश। आप काफ़ी अपने जीवन के रूटीन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे शब्द, इसका मतलब आप इंग्लिश जानते हो। जैसे कि बस को आप बस बोलोगे, भाई वो इंग्लिश वर्ड है। टीवी, टीवी को आप क्या बोल रहे हो, रिमोट को क्या बोल रहे हो, वॉल को क्या बोल रहे हो। काफ़ी डेली लाइफ में आपके पास इतनी वोकेबलरी तो है दोस्तों कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। और फिर क्या होता है, जैसे ही हम उसको कनेक्ट, जो टेंस होते हैं, वर्ब होते हैं, कनेक्ट करना हम सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हम वोकेबलरी याद करते जाते हैं, तो भाई इंग्लिश में अच्छा हमारा प्रभाव बनता जाता है। सो इंग्लिश इज़ वेरी इजी, डोंट फियर, डोंट वरी। हम हैं दोस्तों, आई कैन हेल्प यू टू टीच इंग्लिश ऑल्सो। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिए। बाकी कोर्ट की जो प्रैक्टिस है, कोर्ट की भाषा है, कोर्ट में एक युवा एडवोकेट जब इंटर करता है, किन किन बातों का उसको सामना करना पड़ता है। अगर वो किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करता है तो कौन से काम दे सकते हैं सीनियर्स, इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं न कहीं आपको लीगल प्रैक्टिस में हम आपकी मदद कर सकें। दोस्तों एक नए एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई उसको गाइड करे, कोई उसको एडवाइस दे। क्योंकि जब हम लॉ करते हैं, बीए के बाद एलएलबी करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, हमारी वैसी उम्र भी हो जाती है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता है। हम सोचते हैं कि भाई लॉ में आ गए तो कमाने लग जाएंगे, घर परिवार चलेगा। ऐसा है नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में समय लगता है। इसलिए दोस्तों अगर आप फ्रेश हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, सो ट्राई टू प्रैक्टिस, अटेंड एनी कोर्ट एंड किसी के अंडर में काम करिए या सीखिए। अगर नहीं भी कर रहे हो तो दोस्तों आप ड्राफ्टिंग सीख लीजिए। कोर्ट के जो जिस भी कोर्ट में हो, जैसे
मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सब रूल्स नियम होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, जो वहाँ की लोकल भाषा होती है हिंदी में होते हैं। तो इंग्लिश वालों को हिंदी के कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो वो सब सीखना पड़ेगा दोस्तों। कानून वही है, बट वहाँ के कार्य कैसे चलता है, वहाँ के जो स्टाफ के साथ कैसे मिलना जुलना है, तारीख, पैसी, केस, डायरी, भाई कैसे कैसे फॉर्म भरना, वी विल ऑल आर द क्वेश्चंस एंड ऑल आर द पॉइंट विच इज़ यू हैव वी विल डिस्कस इट। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप अगर तैयार हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो इससे होगा क्या दोस्तों, अरे भाई जब लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप समझना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। सो आई विल गेट द मोटिवेशंस, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स। इफ सो इंग्लिश के ऊपर हम बात कर रहे थे दोस्तों। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इंग्लिश बहुत ही आसान है। हिंदी में हम जैसे बात करते हैं, पानी की बात कर लेते हैं, पानी का मतलब वाटर होता है भाई, तनी का मतलब वाटर होता है, जल का मतलब वाटर होता है। इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द आप देख लीजिए, हाउ मच टफ, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं, वाटर मतलब वाटर है। सो दोस्तों इंग्लिश बहुत इजी है, इसलिए दोस्तों निराश ना होइए। अगर आप प्रैक्टिस लाइन में आना चाहते हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी डे। कैसे इंग्लिश सीखना है वो हम सिखा देंगे दोस्तों। इट इज़ वेरी इजी। आप 15 दिन, महीने में इंग्लिश सीख जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं काफ़ी दोस्तों से बात करता हूँ, नहीं 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 नहीं, इंग्लिश बहुत टफ है। कोई टफ नहीं, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सबसे इजी लैंग्वेज है दोस्तों। हाँ ये बात अलग है कि कमाने वालों ने अलग अलग तरीके जो ढूंढ रखे होंगे इंग्लिश सिखाने के, बट इट इज़ नॉट हार्ड। क्योंकि अब तक आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश का इतना बड़ा वोकेबलरी का डिक्शनरी है आपके पास। आप इतनी इंग्लिश जानते हो, आप इतना समझ सकते हो जो डेली काम आए। सो दोस्तों देखते हैं और मिलते हैं फिर इसी प्रकार किसी और इंग्लिश रिलेटेड वीडियो में, और लीगल रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशंस एंड लॉ प्रैक्टिस की बातें करेंगे इस चैनल में। सो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। एक बार फिर दोस्तों याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।